गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाला मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम वेलकम टू DMC बाला मैथ क्लासेस। बाला मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। क्या चलिए, बाला मैथ क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम बात करेंगे, आज हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। रिजल्ट्स में क्या है कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा रिजल्ट्स है कि यदि कोई भी पहला रिजल्ट, यदि आज हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला रिजल्ट्स की बात करेंगे कि यदि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन 4⁴n/6 यदि इस फॉर्मेट का एक्सप्रेशन होगा और ये जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये ऑलवेज जो है वो 4 देगा एज रिमाइंडर। 4 एज रिमाइंडर, हमेशा आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो 4 आएगा, ठीक है ना। 4 एज रिमाइंडर होगा, ये पहली बात है। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि 4/6 हो तो इसका रिमाइंडर आपको पता है कि कितना होगा, 4 हो जाएगा। यदि आपके पास 4² 6 हो तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप चेक कर लेना। और यदि आपके पास 4⁴ है अपॉन 6 यानी 6 है तो इसका भी रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यदि इस एक्सप्रेशन का कोई भी संख्या होगा, यदि 4⁴ और n बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो वो हमेशा उसका रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। यदि हम 4⁴n 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। पहला रिजल्ट यही था मेरे पास। आइए दूसरा रिजल्ट मेरे पास क्या है। दूसरा रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि x⁴n प्लस a⁴n is always divisible by एक सेकंड, x⁴n और a⁴n is always divisible by, है ना, x प्लस a ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a। x प्लस a से हमेशा भाग लगेगा फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये हो गया तीसरा रिजल्ट। और देख लो एक सेकंड। थर्ड रिजल्ट ये कहता है कि x⁴n माइनस a⁴n, वो ऑड वैल्यू के लिए याद रखना। तो ये डिविजिबल बाय, ये आपके पास डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय ये दो तरीके से। देखो, एक तो ये x माइनस ए से डिविजिबल होगा, x माइनस ए से फॉर ऑल n, n कुछ भी है, नो डाउट x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एक जो होगा यही x प्लस ए से भी डिवाइड होता है, किससे, x प्लस ए से भी, फॉर ऑल इवन n, फॉर ऑल इवन n। ये था x⁴ प्लस a⁴ ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। यानी x⁴n और प्लस a⁴n का जो एक्सप्रेशन है उसमें x प्लस e से भाग लगेगा n के ऑड वैल्यू के लिए, और x⁴ माइनस n a⁴n है तो वो डिविजिबल होगा x माइनस a से फॉर ऑल n। n कुछ भी रहो कोई मतलब नहीं है, लेकिन x प्लस a से तभी डिवाइड होगा जब n मेरे पास क्या होगा, इवन होगा। तो इवन n के लिए ये होगा। ये तीन रिजल्ट्स थे आपके पास। अब हम आइए क्वेश्चंस करते हैं, इस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चंस ये है, हम क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास, एक सेकंड, एक क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर है। वो क्वेश्चंस क्या, फाइंड व्हाट विल द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। यदि मान लो मेरे पास क्या है, 13⁻90 है, दिखा 90/3 है, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर आर, इसका रिमाइंडर क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। देखो सोल्यूशन में बात करता हूँ। सोल्यूशन में 13 की पावर क्या, 90, इसको डिवाइड किस से करना है, 3 से डिवाइड करना है। 13 की पावर 90 है, मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 12 + 1 के होल की पावर 90/3। यहाँ तक कोई डाउट बोल रहा नहीं है। अब देखिए 12 अब यहाँ से ये से तो इसको डिवाइड करेगा ही, 3 से 14 12, तो अब इसका जो रिमाइंडर डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, 1 की पावर 9, एक सेकंड, 1 की पावर 90/3, और 1 की पावर 90/1/3, और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका रिमाइंडर आपके पास पता चल गया कि 1 इज रिमाइंडर हो गया इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये था, है ना। अब एक क्वेश्चन और देख लो
एक क्वेश्चन है आपके पास, एक सेकंड, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 2 की पावर 200 है ना। इफ क्वेश्चन है इफ 2 के पावर कितना है 200, इफ 2 के पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 17। देखो इफ 2 के पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 17 है ना, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो बोल रहा है कि देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा, मतलब उन्होंने ये कहा कि 2 की पावर यदि मेरे पास 200 है, जब मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा तो इस केस में इसका रिमाइंडर क्या होगा। चलिए रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं इस केस में। इसका रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर क्या है 200, यानी सॉल्यूशंस में ये बात करता हूँ। यदि मैं इसका सॉल्यूशंस में बात करूंगा, इसकी मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ, यदि एक सेकंड, यदि मैं इसकी सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस पे, है ना। इसके सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। सॉल्यूशन में क्या किया, आपके पास 2 की पावर क्या है 200 और कितना डिवाइड बाय 17 है। तो चलिए ठीक है, इसके नियर बाय में लाना पड़ेगा ना इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 की पावर 4 अपॉन 4 से भाग दे दो तो 50 लिख दो, 55 200 हो गया अपॉन 17, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की पावर 4 मतलब 4 गुणा 16, तो कितना हो जाएगा 16 की पावर 50, 50 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 17। आप ये देखिए कि 16 है तो इसको अब तो 17 माइनस 1 लिख सकते हैं। 17 माइनस 1 की होल के पावर कितना हो जाएगा 50, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 17। अब ये तो कटता चला जाएगा इससे ये, तो इसका जो रिमाइंडर डिसाइड करेगा वो -1 के होल की पावर कितना 50 अपॉन 17, ये डिसाइड करेगा। अब ये देखिए -1 का होल पावर 50 तो ये तो 1 हो जाएगा अपॉन 17, तो रिमाइंडर जिसका होगा वो 1 हो जाएगा, 1 इज रिमाइंडर। समझ में आ गया। तो ये था आपके पास। चलो ठीक है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, उसको ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 199, लिखो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 यानी 119 लीव 19 एज रिमाइंडर। लीव 19 एज रिमाइंडर मतलब उन्होंने ये कहा कि किसी संख्या को यदि हम 119 से भाग देते हैं तो मेरे पास 19 रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। ये है। उसके बाद आगे लिखिए कि इफ द सेम नंबर ठीक है डिवाइडेड बाय 17, यदि उस सेम नंबर को हम 17 से भाग देते हैं तो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज, तो देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज क्या होगा इसके लिए। देखो क्वेश्चन पहले समझ आपने कहा मेरे पास कोई नंबर है जिसमें 119 से डिवाइड करते हैं तो 19 रिमाइंडर आता है, तो उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि मान लो किसी नंबर को हम कितना सोल्यूशन में हम बात करते हैं, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ये है कि मान लो मैंने किसी नंबर को, यानी मैंने मान लो 119 से मैंने भाग दिया किसी नंबर में, मान लो कोई नंबर मेरे पास क्या क्यू है, मैंने भाग दिया तो मेरे पास क्वोशिएंट किया आ गया और रिमाइंडर दिया हुआ है कि ये 19 आएगा। उन्होंने कहा है कि 119 से यदि मैं किसी नंबर को 119 से मैं किसी भाग दूंगा तो मेरे पास 19 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 119 से भाग दिया तो मेरे पास 19 रिमाइंडर आ गया। अब मैंने मान लो क्यू में भाग दिया कि क्वोशिएंट आया। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से आप ये जानते हो, क्या जानते हो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो बोला कि ये दिस कैन बी रिटन एज, यानी क्यू कैन बी रिटन एज, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा
यानी 119 इंटू के, एक सेकेंड, 119 इंटू के है ना प्लस 19। ये तो आपको पता है बाई डिवीजन एल्गोरिथम ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाई डिवीजन एल्गोरिथम से हम ये लिख सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे। अब हमको उसी नंबर को 17 से भाग देना तो पता करना है कितना रिमाइंडर होगा। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, एक सेकेंड आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमने बात किया कि थोड़ा सा एक काम करो, मेरे पास क्यू को एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। अब मान लो मेरे पास क्यू है, मतलब 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 सत्ते 119 होता है। तो मान लो कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो हम लिख ही सकते 17 सत्ते 119 इंटू के प्लस 19। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 17 सत्ते 119 इंटू के। अब उन्होंने कहा कि उसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, है ना, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आप देखिए ये मेरे पास 17 सत्ते 119 हो गया, ठीक है। 1 मिनट लाइन पे आप रुक रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, 1 सेकंड आप लोग। अब आइए कि हम बात करते हैं, मेरे पास क्यू रिमाइंडर तो था ही, क्यू से बात है। अब 17 सत्ते 119 17 इंटू 7 इंटू क्या है के है, इसको ऐसे कर लीजिए, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना होगा, इसको इरेज कर दीजिए। अब आइए पेन से सेलेक्ट कीजिए, 17 सत्ते 119 इंटू के तो है ही। अब यहाँ पर आप आइए कि यहाँ पे पास प्लस है ना, अब 19 को तो आप 17 प्लस 2 लिख सकते हैं, बोला कोई डाउट तो बता दीजिए, 17 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं बता दीजिए हमको। अब आइए अब हम बात करते हैं क्यू कैन बी रिटन एज, हम 17 कॉमन ले रहे हैं, 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7 के, ठीक है, फिर प्लस 1 बचेंगे और यहाँ ले लीजिए अब प्लस 2 ले लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरे पास 17 इंटू 7 के प्लस 1 इंटू 2। अब हमको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस देखा था तो क्वेश्चंस के हिसाब से क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी संख्या को उनको कितना 17 से डिवाइड करना है। यानी इस पूरे जो डेटा मेरे पास जो संख्या जो आया उस संख्या कुछ इस तरह से आया। देखो संख्या मेरे पास क्या है 17 इंटू 7 के प्लस 1, ये मेरे पास प्लस 2, सॉरी ये मेरे पास संख्या है। अब कहता है कि इसी संख्या को यदि मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो भाई 17 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 17 से डिवाइड करेंगे ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 2/17, यही इसका रिमाइंडर सेट करेगा। 2/17 है तो रिमाइंडर तो इसका 2 ही होगा, तो इसका रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा मेरे पास 2 एज रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, आज कुछ नया चीज़ हम नहीं करने वाले हैं, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। अब आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या है क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। देखो ध्यान से देखना कि 15 के पावर 19 प्लस 23 के पावर क्या है 19 अपॉन 19, इसका रिमाइंडर पता करना। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम आप यहाँ पर ये देखेंगे सॉल्यूशन से, इसका बात करते हैं हम सॉल्यूशन। हमको क्या एक्सप्रेशन क्या दे दिया कि 15 के पावर क्या है 19 प्लस 23 की पावर क्या है 19 और उसको डिवाइड कितना से करना 19 से। तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या हो, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको बताया था, वही आपने नोट देखा था कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय, हमने बताया था ना x टू द पावर प्लस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय। ये होता है किससे, x प्लस a से 4 ऑड n मैंने ऑड वैल्यू ऑफ n की। तो यहाँ पर देखिए आप, यदि ये आपके पास रिजल्ट था मैंने बताया था, तो यहाँ पर इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए
कि जो मेरे पास 15 की पावर क्या है 19, 15 की पावर क्या 19 अब प्लस 23 की पावर कितना है 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज डिविजिबल बाय 15 प्लस 23। कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखो n कॉमन यहाँ पर क्या 19 है, वो ऑड है। यहाँ आप लिख सकते हो कि चूंकि n इज इक्वल टू 19 और ये क्या है, ये ऑड वैल्यू है, तो हम ये लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आइए तो हम ये लिख सकते हैं कि 15 के पावर जो मेरे पास 19 प्लस 23 के पावर जो 19 है इज डिविजिबल बाय, अब देखो 5 3 8, 5 3 8 2 1 3 38, ये 38 से डिविजिबल होगा। और 38 को हम चाहे तो 19 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला? 38 को तो लिख ही सकते हैं ना ये। चलिए ठीक है, एक सेकंड आप थोड़ा ऊपर करना होगा डेटा को। अब आइए, अब हमें क्या पता, हमें है कि यदि ये मान लो 38 से डिविजिबल होगा, तो 38 से डिविजिबल होगा तो वो 19 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। अब हमें पता करना 19 से ही, तो हम लिख सकते हैं, एक सेकंड पेन तो ले लो, हम ये लिख सकते हैं कि यहीं पे कि 50 टू द पावर 19 है अब प्लस 23 के होल के पावर कितना है 19 है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 19 से डिविजिबल होगा तो 15 के पावर 19 तो हो ही गया, प्लस 23 के पावर क्या है 19, 19 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर जो होगा इसका वो तो 0 आएगा ना, इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल है। तो इसलिए फाइनल आंसर जो हो गया, यदि मैं आंसर बात करूंगा कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 0। क्लियर है? तो ये चीज़ आप था। चलिए ठीक है, आज हम यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे थोड़ा सा AP GP HP के बारे में, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो भी हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर्स को हम यहीं पर रोकते हैं, आप लोग से फिर हम कल मिलते हैं। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक ग्रो कराइए और अधिक से अधिक लोगों के पास, नीडी पीपल के पास शेयर कीजिए जिसका एप्टीट्यूड आपको अच्छा करना है, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, आज यहीं रोकते हैं, आज हम लोग यहीं पे लेक्चर्स को रोकते हैं और फिर आप लोग से हम कल मिलते हैं। कल हम लोग शायद कोशिश करेंगे AP GP HP पर बात करने की। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए जो नीडी पीपल है, यानी जिसको जनरल एप्टीट्यूड में एक अच्छा स्कोर करना है, वो हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम तक टिल एग्जाम तक जुड़े हैं। हम मैक्स टू मैक्स लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। सारे लेक्चर्स आपको 8 AM मॉर्निंग यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बलराम मैथ्स क्लासेस चैनल है मेरा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, जो भी चीज़ है आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग लेक्चर्स को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।